हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। चलते हैं, आज की वीडियो है 18 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स। भारतीय सेना और नेपाली सेना के बीच सूर्य किरण 2021 नामक संयुक्त युद्धाभ्यास का 15वां संस्करण 20 सितंबर 2021 से कहां शुरू हो रहा है? पिथौरागढ़, उत्तराखंड। भारतीय सेना और नेपाली सेना के बीच सूर्य किरण 2021 नामक संयुक्त युद्धाभ्यास का 15वां संस्करण 20 सितंबर 2021 से पिथौरागढ़, उत्तराखंड में शुरू हो रहा है। पहली बार कौन एक वैश्विक मानक विकसित कर रहा है जो वास्तुकारों और रचनाकारों को अपने भवनों और उत्पादों को कार्बन न्यूट्रल के रूप में प्रमाणित करने की अनुमति देगा? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ एक वैश्विक मानक विकसित कर रहा है जो वास्तुकारों और रचनाकारों को अपने भवनों और उत्पादों को कार्बन न्यूट्रल के रूप में प्रमाणित करने की अनुमति देगा। भारतीय रेलवे ने रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उद्योग से संबंधित कौशल में प्राथमिक स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करके युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वाधान में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? रेल कौशल विकास योजना। भारतीय रेलवे ने रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उद्योग से संबंधित कौशल में प्राथमिक स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करके युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वाधान में रेल कौशल विकास योजना कार्यक्रम शुरू किया है। महुआ न्यूट्रा पेय, जो कि झारखंड राज्य का एक विरासत पेय है, के उत्पादन का व्यवसायीकरण करने के लिए किसने आईआईटी दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रूसिका बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड झारखंड के साथ एक सहयोगी समझौता किया? ट्राइफेड, महुआ न्यूट्रा पेय, जो कि झारखंड राज्य का एक विरासत पेय है, के उत्पादन का व्यवसायीकरण करने के लिए ट्राइफेड ने आईआईटी दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फिट और रूसिका बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड झारखंड के साथ एक सहयोगी समझौता किया। 17 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को किस रूप में मनाया गया? सेवा दिवस। 17 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। 17 सितंबर 2021 को किसने स्पिन, भारत की क्षमता को मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया नामक एक योजना शुरू की? खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC। 17 सितंबर 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने स्पिन, भारत की क्षमता को मजबूत करना यानी स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया नामक योजना शुरू की। भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे दिल्ली और किसके बीच विकसित किया गया? जयपुर। भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे दिल्ली और जयपुर के बीच विकसित किया जाएगा। 17 सितंबर 2021 को विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने विदेश मंत्रालय के प्रवासी भारतीय मामले प्रभाग के समर्थन से किसके द्वारा आयोजित पहले गिरमिटिया सम्मेलन का उद्घाटन किया? इंडिया फाउंडेशन। 17 सितंबर 2021 को विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने विदेश मंत्रालय के प्रवासी भारतीय मामले प्रभाग के समर्थन से इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित पहली गिरमिटिया सम्मेलन का उद्घाटन किया। किसने 14 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी NSIC के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है? सुश्री अलका नांग्या अरोड़ा। सुश्री अलका नांग्या अरोड़ा ने 14 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। भारत के किसने 23वें पोटो कार्टून वर्ल्ड फेस्टिवल में पुरस्कार जीता? पमार्थी शंकर, तेलुगु कार्टूनिस्ट। भारत के पमार्थी शंकर तेलुगु कार्टूनिस्ट ने 23वें पोटो कार्टून वर्ल्ड फेस्टिवल में पुरस्कार जीता। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन ICAO के विमानन सुरक्षा समिति के नए निर्वाचित अध्यक्ष कौन हैं, जो इस रणनीतिक समिति का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी? शेफाली जुनेजा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन के विमानन सुरक्षा समिति के नए निर्वाचित अध्यक्ष शेफाली जुनेजा हैं, जो इस रणनीतिक समिति का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। कहां पर नागालैंड का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI केंद्र स्थापित किया गया? कोहिमा में नागालैंड का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र स्थापित किया गया।
किस सरकार ने ईवी रामासामी का 143वां जन्मदिन 17 सितंबर 2021 को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया? तमिलनाडु सरकार ने ईवी रामासामी का 143वां जन्मदिन 17 सितंबर 2021 को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया। किस राज्य सरकार ने देश के सभी चिकित्सा संस्थानों में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट से राज्य को अलग करने वाला एक अधिनियम पारित किया? तमिलनाडु राज्य सरकार ने देश के सभी चिकित्सा संस्थानों में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट से राज्य को अलग करने वाला एक अधिनियम पारित किया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने अरुणाचल प्रदेश के किस जिले को राज्य लोकतंत्र पुरस्कार से सम्मानित किया? लोंगडंग जिला। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने अरुणाचल प्रदेश के लोंगडंग जिला को राज्य लोकतंत्र पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ने उच्च राख वाले भारतीय कोयले को मेथनॉल में बदलने के लिए एक स्वदेशी तकनीक विकसित की है और कहां पर अपना पहला कारखाना स्थापित किया है, जिसे नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है और स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान पहल के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया गया है? हैदराबाद। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ने उच्च राख वाले भारतीय कोयले को मेथनॉल में बदलने के लिए एक स्वदेशी तकनीक विकसित की है और हैदराबाद में अपना पहला कारखाना स्थापित किया है, जिसे नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है और स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान पहल के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया गया है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उपयोग करके एक उपकरण तैयार किया है जो पानी की बूंदों, बारिश की बूंदों, पानी की धाराओं और समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी दिल्ली ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली ने दिल्ली के शोधकर्ताओं ने ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उपयोग करके एक उपकरण तैयार किया है जो पानी की बूंदों, बारिश की बूंदों, पानी की धाराओं और समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर बीजेपी ने कितने दिवसीय सेवा समर्पण अभियान चलाने की घोषणा की है? 20 दिवसीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर बीजेपी ने 20 दिवसीय सेवा समर्पण अभियान चलाने की घोषणा की है। निम्न में से किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमान सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हाल ही में किसने दूर दराज के इलाकों के बच्चों के लिए कौशल विकास योजना की शुरुआत की है? भारतीय रेलवे ने दूर दराज के इलाकों के बच्चों के लिए कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। SCO पीसफुल मिशन 2021 कौन सा संस्करण पश्चिम रूस के ओरेनबर्ग क्षेत्र में आयोजित किया गया है? छठा संस्करण। SCO पीसफुल मिशन 2021 में छठा संस्करण पश्चिम रूस के ओरेनबर्ग क्षेत्र में आयोजित किया गया है। स्पेस एक्स ने निजी पृथ्वी की परिक्रमा यात्रा पर कितने शौकिया अंतरिक्ष यात्री लॉन्च किए हैं? 4। स्पेस एक्स ने निजी पृथ्वी की परिक्रमा यात्रा पर 4 शौकिया अंतरिक्ष यात्री लॉन्च किए हैं। निम्न में से किसने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है? जो बाइडेन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है। कैबिनेट में किस शहर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को मंजूरी दे दी है? विशाखापत्तनम। कैबिनेट ने विशाखापत्तनम में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को मंजूरी दे दी है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने हाल ही में किस क्रिकेट फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? T20 फॉर्मेट। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? इटली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए इटली के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। भारत ने किस देश के साथ एजेंडा 2030 यानी 2030 पार्टनरशिप क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया? अमेरिका। भारत ने अमेरिका के साथ एजेंडा 2030 पार्टनरशिप क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया।
भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद शीर्षक पर लॉन्च पुस्तक का विमोचन किसने किया? सुब्रमण्यम स्वामी। भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद शीर्षक पर लॉन्च पुस्तक का विमोचन सुब्रमण्यम स्वामी ने किया। किस राज्य ने नुआखाई उत्सव मनाया? ओडिशा। ओडिशा ने नुआखाई उत्सव मनाया। देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा कहाँ शुरू की गई? श्रीनगर। देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा श्रीनगर में शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के कितने वार्डों को पवित्र तीर्थस्थल घोषित किया? 22। उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के 22 वार्डों को पवित्र तीर्थस्थल घोषित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस दिन संसद टीवी लॉन्च करने की घोषणा की? 15 सितंबर। पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को संसद टीवी लॉन्च करने की घोषणा की। घड़ी निर्माता कंपनी फिलिप्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? कृति सेनन। घड़ी निर्माता कंपनी फिलिप्स ने कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण शुरू हुआ? ब्रिटेन। ब्रिटेन में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण शुरू हुआ। अजीज हाजिनी का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? लेखक। अजीज हाजिनी का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध लेखक थे। अमेरिका ने अफगानिस्तान को कितने करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता भेजने की घोषणा की? 4 करोड़ रुपए। अमेरिका ने अफगानिस्तान को 4 करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता भेजने की घोषणा की है। किस शहर में स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने इसरो के साथ समझौता किया? हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने इसरो के साथ समझौता किया। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने? न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण के नए कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल बने। यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव। यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीता। याहू के सीईओ कौन बने? जिम लैंजोन। याहू के सीईओ जिम लैंजोन बने। किस भारतीय शिक्षक ने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए टॉप 50 में जगह बनाई है? सत्यम मिश्रा और मेघना। सत्यम मिश्रा और मेघना ने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए टॉप 50 में जगह बनाई। ग्लोबल मैगजीन टाइम आउट की विश्व के सबसे बेहतरीन शहरों की सूची में से स्थान पर कौन रहा? सैन फ्रांसिस्को। ग्लोबल मैगजीन टाइम आउट की विश्व के सबसे बेहतरीन शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर सैन फ्रांसिस्को रहा। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद किया? फोर्ड। फोर्ड कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद किया। किसे पिरासिनी उपन्यास के लिए फिक्शन 2021 महिला का पुरस्कार जीता? सुजेना क्लार्क। पिरासिनी उपन्यास के लिए फिक्शन 2021 महिला का पुरस्कार सुजेना क्लार्क ने जीता। किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया? संस्कृति मंत्रालय ने। संस्कृति मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया। किसने अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया? पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया। इटालियन ग्रांड प्री 2021 का खिताब किसने जीता? डेनियल रिचार्डो ने। इटालियन ग्रांड प्री 2021 का खिताब डेनियल रिचार्डो ने जीता। किस देश ने ग्रीन वीजा शुरू करने की घोषणा की? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने ग्रीन वीजा शुरू करने की घोषणा की। एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रणधीर सिंह। एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष रणधीर सिंह को नियुक्त किया गया। यूएस ओपन पुरुष युगल 2021 का खिताब किसने जीता? राम और सैलिसबरी। यूएस ओपन पुरुष युगल 2021 का खिताब राम और सैलिसबरी ने जीता। यूएस ओपन महिला युगल 2021 का खिताब किसने जीता? अस्टोसुर और झांग। यूएस ओपन महिला युगल 2021 का खिताब अस्टोसुर और झांग ने जीता। यूएस ओपन मिक्स्ड डबल 2021 का खिताब किसने जीता? क्रॉकजिक और सैलिसबरी ने। यूएस ओपन मिक्स्ड डबल 2021 का खिताब क्रॉकजिक और सॉलिसबरी ने जीता। किसने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है? जो बाइडेन। जो बाइडेन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है। हाल ही में किसे दुबई का गोल्डन वीजा मिला है? बोनी कपूर को। बोनी कपूर को दुबई का गोल्डन वीजा मिला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर बीजेपी ने कितने दिवसीय सेवा समर्पण अभियान चलाने की घोषणा की है? 20 दिवसीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर बीजेपी ने 20 दिवसीय सेवा समर्पण अभियान चलाने की घोषणा की है। कैबिनेट में किस शहर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को मंजूरी दे दी है? विशाखापट्टनम। कैबिनेट ने विशाखापट्टनम में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को मंजूरी दे दी है। पेप्सिको ने किस राज्य में 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट स्थापित किया है? उत्तर प्रदेश में। पेप्सिको ने उत्तर प्रदेश में 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट स्थापित किया है। किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? शेफाली जुनेजा। शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किस राज्य सरकार ने मेट्रो के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए पैनल बनाया है? तेलंगाना राज्य सरकार ने। तेलंगाना राज्य सरकार ने मेट्रो के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए पैनल बनाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन की मंजूरी दे दी है? इटली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम के न्यूनीकरण के लिए इटली के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। किसने दूर दराज के इलाकों के बच्चों के लिए कौशल विकास योजना की शुरुआत की है? भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे ने दूर दराज के इलाकों के बच्चों के लिए कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने किस क्रिकेट फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? T20। गोपाल बनर्जी को किस राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल। गोपाल बनर्जी को पश्चिम बंगाल का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। एससीओ पीसफुल मिशन 2021 कौन सा संस्करण पश्चिम रूस के ओरेनबर्ग क्षेत्र में आयोजित किया गया है? 6वां संस्करण। किस राज्य सरकार ने सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। उत्तराखंड राज्य सरकार ने सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है। कोका कोला इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है? सोनाली खन्ना। कोका कोला इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट सोनाली खन्ना बनी है। स्पेस एक्स ने निजी पृथ्वी की परिक्रमा यात्रा पर कितने शौकिया अंतरिक्ष यात्री लॉन्च किए हैं? 4 शौकिया अंतरिक्ष यात्री। जोमेटो के सह संस्थापक का नाम बताइए जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? गौरव गुप्ता। जोमेटो के सह संस्थापक गौरव गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दे दी है? 100%। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। 16 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। 16 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। केंद्र सरकार ने देश के कितने राज्यों को बाजार से 15,721 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड उधार लेने की अनुमति दी है? 11 राज्य। केंद्र सरकार ने देश के 11 राज्यों को बाजार से 15,721 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड उधार लेने की अनुमति दी है। आईपीएल में किस टीम के लिए खेलने वाले श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? मुंबई इंडियंस। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के टीम के लिए खेलने वाले श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जीता है? इस्पात मंत्रालय। इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड ने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जीता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने किस राज्य में हाइबोरडोंट सार्क की नई प्रजातियों की खोज की है? राजस्थान। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने राजस्थान में हाइबोरडोंट सार्क की नई प्रजातियों की खोज की है। किस राज्य सरकार ने राज्य को भारत का बाजरा केंद्र बनाने के उद्देश्य से बाजरा मिशन लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को भारत का बाजरा केंद्र बनाने के उद्देश्य से बाजरा मिशन लॉन्च किया है। भारत में किस आईआईटी संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? आईआईटी बॉम्बे। भारत में आईआईटी बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है। किस हाईकोर्ट ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा तय करने की 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया? मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा तय करने की 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। अगर फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।